फ्रेंड, सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को बेहद कम समय में किस प्रकार सोल्व करें। तो चलिए बिना टाइम लिए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बोर्ड पर ध्यान दीजिए और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी धन का 3 वर्ष के लिए 10% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 21,000 रुपया कम है तो मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करें। लिख लीजिए यहाँ पे दर बराबर 10%, समय बराबर 3 वर्ष और क्या दिया हुआ है, P माइनस SI बराबर। चलिए अब इस दर को हम लोग परसेंटेज से हटा देते हैं। ये 1/10 हो जाएगा। दर हमारे पास 1/10 है, यानी 10 रुपया पे 1 रुपया ले रहा है। 10 रुपया पे 1 रुपया ले, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1 रुपया और प्रिंसिपल जो हो जाएगा, मूलधन जो हो जाएगा वो 10 रुपया। अब एक साल के लिए 1 रुपया ले रहा है, यहाँ पे समय 3 वर्ष है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए, माना P बराबर 10, SI बराबर 1 गुने 3 बराबर 3। अब यहाँ पे दिया हुआ है P माइनस SI का वैल्यू दिया हुआ है, या यहाँ निकालेंगे। इस दर के आधार पे हम लोग P माइनस SI को निकालेंगे। P माइनस SI बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 बराबर 7। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए और समझिए, ये 7 की वैल्यू जो है वह 21,000 के बराबर। देखिए चूंकि 7 बराबर 21,000, 7 बराबर 21,000, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21,000 बटा 7 बराबर 3। इसलिए चूंकि मूलधन जो है वह कांस्टेंट होता है, तो मूलधन यहाँ पे 10 माने हैं, तो हम लोग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 बराबर 3,000 गुने बराबर ये 30,000 रुपया। मूलधन अपना आ गया, मूलधन बराबर 30,000। अब SI सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3, यानी 3 के बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 गुने 3,000 बराबर 3 तिया 9,000 रुपया। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस 21,000 के बराबर हो रहा है। यानी कि आप एग्जामिनेशन में अगर ऑप्शन से भी चलेंगे तो भी इसे निकालना इजी हो जाएगा, और इस प्रोसेस से निकालेंगे तो और भी इजी होगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, कोई धन एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगना हो जाती है तो कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम 1 से मान लेते हैं, मूलधन हम लोग मान लेते हैं, ये मूलधन है। 5 वर्ष में यह 2 हो जाता है, 5 वर्ष में इसकी वैल्यू 2 हो जाती है।
तो कह रहा है यह कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा, यानी कि अगला स्टेप जो है लगाने में, यानी 10 गुना होने में कितना समय लगाएगा ये निकालना। देखिए 1 रुपया को 2 रुपया होने में 5 साल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया पे 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट लेने के लिए हम लोगों को 5 साल लगा। अब आप लोग को पहले से पता है कि इस प्रकार के प्रश्न में यानी साधारण ब्याज में मूलधन कांस्टेंट रहता है। तो 2 दुगना हो, तिगुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, 8 गुना हो, 10 गुना हो या 64 गुना हो या कुछ भी हो, उसमें SI जो है वह चेंज होता है, जबकि प्रिंसिपल जो है वह कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में मूलधन को मान के बनाते थे। तो देखिए यहाँ पे मूलधन 1 है, जब सिंपल इंटरेस्ट इसको 1 रुपया मिल गया तो ये दुगना हो गया। तो यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपया मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इसको 9 रुपया मिल जाएगा 1 रुपया में, तो ये 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखिए 1 रुपया बढ़ने में 1 रुपया बढ़ने में 5 साल लेता है, 5 साल का समय लेता है। इसलिए 9 रुपया बढ़ने में कितना समय लेगा, सीधा सीधे जानिए। 9 रुपया बढ़ने में 5 गुने 9, 1 रुपया बढ़ने में 5 साल लिया, तो 2 रुपया बढ़ने में 10 साल। इसी प्रकार 9 रुपया बढ़ने में इसको कितना रहेगा, 5 गुने 9 यानी कि 45 ईयर्स। यानी कि यह जो धन है, यह जो धन है वह 45 साल में अपने धन के 10 गुना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आप लोग 4 गुना, 3 गुना या 8 गुना करके आप देखिएगा। अगर हम लोग बोले कि एक धन जो है 5 वर्षों में दुगना हो रहा है, तो यह अपने से 4 गुना कितने समय में होगा, तो सीधा 5 गुने 3, 1 घटा दीजिएगा, उससे मूलधन जो है 1 घटा लेंगे हम लोग और उसमें समय में गुना कर देंगे। तो यानी 5 गुने 3 बराबर 15 वर्ष में यह अपने से 4 गुना हो जाएगा। चलिए इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, रामलाल ने एक कोऑपरेटिव बैंक में 9 वर्षों के लिए रखा। उस बैंक ने अपनी शर्तों के आधार पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, इसके बाद के समय के लिए 9% का ब्याज देने का वादा किया। अगर रामलाल को कुल ब्याज के रूप में 1180 रुपया मिलता है, तो मूलधन तथा बैंक द्वारा दिया गया कुल राशि अर्थात मिश्रधन ज्ञात है। चलिए पहले 2 वर्ष का ब्याज 4%, पहले 2 वर्ष का ब्याज 4%। प्रश्न हम लिख रहे हैं, आप लोग को एग्जाम में प्रश्न नहीं लिखना है, फटाक से कैलकुलेट करके आंसर। पहले 2 वर्ष का ब्याज 4%, अगले 4 वर्ष का ब्याज बराबर 6%, इसके बाद के समय का ब्याज दर 9%। कुल ब्याज कुल ब्याज 1180 रुपया। अब देखिए चूंकि 9 वर्ष के लिए रामलाल ने उस कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखा, तो रामलाल को कुल ब्याज कितना मिला होगा,
इसको लिखिए कुल ब्याज बराबर 2 वर्ष के लिए 4%, 6 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए 6% प्लस ये 6 साल हो गया, यानी 3 वर्ष के लिए 9%। टोटल जोड़िएगा तो ये 8%, 24% और प्लस 27% बराबर 32 और 27, 7 2 9, 2 2 4 1 59%। ये 59% जो है कुल ब्याज है, यानी 59% की वैल्यू इतना के बराबर, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, चूंकि 59% इक्वल टू 1180, इसलिए 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 1180 डिवाइडेड बाई 59 और 100 काटिए, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, 20 से कट जाए बराबर 2000 रुपया। ये आपका हो गया मूलधन। मूलधन बराबर 2000 रुपया। अगेन मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 2000 और प्लस ब्याज कितना 1180 रुपया आया था, जोड़ेंगे तो कितना होगा 3180 रुपया। ये दोनों आपका हो गया, यानी कि रामलाल को बैंक विषधन के रूप में 3180 रुपया देता। चलिए इसे भी आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग ये चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न है, मनोज ने साधारण ब्याज पर बैंक से 80,000 रुपया का कर्ज लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 50,000 रुपया दिए एवं 5वें वर्ष के अंत में 45,000 रुपया देकर लोन चुकता कर दिया, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। पी बराबर कितना लिया है 80,000 रुपये। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा दिमाग खोल करके बनाइए, सोचिए और बनाइए। मनोज ने साधारण ब्याज पर 80,000 रुपया कर्ज लिया। कर्ज लिया तो अब मनोज को कर्ज वापस भी करना होगा, लौटाना होगा। ठीक है, तो लौटाने के लिए मनोज ने क्या किया, शुरू के 3 वर्ष मनोज ने कुछ भी नहीं दिया। शुरू के 3 वर्ष मनोज ने कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद 3 वर्ष खत्म हो गया तो चौथा वर्ष में उसने 50,000 रुपया दे दिया। चौथा वर्ष में उसने 50,000 रुपया दे दिया। तो अब उसका जो मूलधन था 50,000 दिया, तो उसका कुछ मूलधन होगा। मूलधन घट करके 80,000 में से 50,000 गया, कितना बच गया 30,000 रुपया। मूलधन 30,000 हो गया, लेकिन 3 साल कुछ नहीं दिया तो उसका कुछ ब्याज भी तो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कुल मिलाकर के मनोज ने फिर 5वें वर्ष में 45,000 रुपया और दिया और दे करके लोन को खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए लिया था 80,000 और दिया 95,000, यानी कि 15,000 एक्स्ट्रा दिया। तो देखो इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, चलिए 80,000 रुपया लिया पहले वर्ष, मूलधन सेम रहेगा, पहले वर्ष 80,000, दूसरे वर्ष भी ये 80,000 रहेगा, तीसरे वर्ष भी ये 80,000 रहेगा। इसके बाद तीन वर्ष के बाद इन्होंने 50,000 लौटा दिया बैंक को लौटा दिया। तो अगला चौथे वर्ष से ये कितना हो जाएगा 50 घटाइए तो ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा फिर से 30,000। फिर अगला 2 वर्ष के बाद यानी 5वें वर्ष इन्होंने 45,000 रुपया पूरा दे दिया।
45,000 रुपया दे करके इसका हिसाब क्लियर कर दिया। यानी कि इसको 0,0,0,5 95,000 रुपया लौटाना पड़ा। लिया था 80,000 और लौटाना पड़ रहा है 95,000। तो ये ब्याज कितना टोटल दे रहा है? ब्याज बराबर इसमें से 80,000 घटा दीजिए, 15,000। ब्याज की रकम 15,000 आ गई। अब चूंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है और ये एक साल के लिए इतना था, 2 साल के लिए इतना था, तो हम टोटल मूलधन को एक साथ लिख लेंगे, इसको जोड़ करके। जोड़िए। अब हमको ब्याज की दर निकालना है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए ब्याज पता हो गया, ब्याज पता हो गया, एक एक वर्ष के लिए हो गया। तो अगर हम इसको मूलधन भी मान लेते हैं तो भी चलेगा। ठीक है। दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर हो जाएगा कुल ब्याज जितना आया वो ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन। क्योंकि ये एक एक साल का हम लोग निकाले हैं, तो इसका जो 80,000 रुपया एक साल के लिए रहा होगा, 80,000 रुपया पे एक साल का ब्याज मिला होगा, फिर 80,000 रुपया पे दूसरा साल, 80,000 रुपया पे फिर तीसरा साल, 3 साल कंटिन्यू मिला। इसके बाद 50,000 इसने दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया पैसा, जितना ब्याज देना था उससे ज्यादा दे दिया, तो 50,000 इसमें घट गया। तो फिर ये 30,000 फिर चौथे साल रहा होगा, फिर 30,000 पांचवें साल भी रहा होगा, फिर 5वें साल इन्होंने लोन को क्लोज करा लिया। कुल मूलधन जो है 3 लाख रुपया ये बन गया। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय एक मान लेते हैं। एक एक साल के लिए हम लोग निकाले हैं। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया, 5 दिया 15, 5% ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसे भी आप कॉपी कर। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में आपको मैथ के अलग अलग चैप्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलता है। साथ ही साथ इन सम्स को शॉर्टकट के माध्यम से एग्जामिनेशन में कम समय में किस प्रकार सोल्व करना है, यह भी हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें, ताकि सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस का सभी वीडियो आपको पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, ओके, बाय। Alright, alright, alright.